हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। ठीक है, तो आप मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और आप देखिए, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 7.4 में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, आप 7.4 अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहली स्टार्टिंग बिना टाइम वेस्ट करे। तो सर सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सर 1/में √1 + 4x² है। ठीक है, देखो इसको ना मैं दो मेथड से समझाऊंगा आपको। ठीक है, जोन सा मेथड आपको सही लगे उसको आप पिक कर लेना। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 क्या है कि सर आप सबसे पहले क्या करो, इसमें से ना 4 कॉमन निकाल लो बाहर। तो यानी मैं अगर 4 कॉमन निकालता हूँ बाहर तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। और 4 अगर मैं पूरा बाहर निकाल दूँ तो सर 1/2 हो जाएगा ये। और 1/, में मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² + 1/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और ये अंडर रूट में, इसको ऐसे ब्रैकेट के बजाय इसको ऐसे अंडर रूट में लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि सर सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर 1/√x² + a² अगर मैं करता हूँ dx तो मेरे पास क्या आता है सर, log x। ठीक है, प्लस √x² + a² + c। ये मेरे पास आंसर होता है। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, log, ठीक है, log x + √x² + 1/2 का होल स्क्वायर + c। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसके मेथड 2 की बात करूं, मेथड 2 की, तो मेथड 2 में क्या होता है, मेथड 2 अगर मैं सर इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, √1 + 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और फिर इसको 1 वेरिएबल में बना दो, यानी 2x को t मान लो, तो क्या हो जाएगा सर 2dx = dt, यानी dx = dt/2। ठीक है, अब इसको अगर मैं आप इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, मैं इधर लिख देता हूँ सर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/में √1 + t का स्क्वायर, और फिर इसके बाद सीधा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना इसमें एक कॉन्सेप्ट लगना है बहुत तगड़ा। ठीक है, अब सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से। सर ऊपर 3x दिख रहा है और नीचे मेरे को क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, है ना, नहीं तो मैं इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से कर देता। तो यानी सर ये ना समथिंग होगा वैसी 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, बहुत ध्यान से देखना देगा सर। 3x/1 + 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, ध्यान से देख लो, लिख सकता हूँ ना। और सर अगर मैं x² को t लेट कर लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा सर 2x = dt/dx। ठीक है, अब मैं dx इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो मैं dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, dt/2x लिख सकता हूँ। ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर चेंजेस करूँ अब, तो मेरे को क्या दिखेगा सर, इंटीग्रेशन 3x/1 + 2 t² और dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, dt/में 2x लिख दिया। अब देखो इससे ये कट हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर 3/2 बाहर लिख दूंगा। अरे बोलो ना, समझ में आया, अरे बोलो, है ना। अब देखो सर ये ना मेरे पास किस कंडीशन में बन गया, 1/, उसमें क्वाड्रेटिक में। अब देखो ध्यान से, सर मैंने आपको बताया था कि हमें वेरिएबल क्या चाहिए, अरे बोलो ना, क्या चाहिए होता है, t² का कांस्टेंट मुझे 1 चाहिए होता है आगे, यानी मैं इसमें से 2 बाहर निकालूंगा, तो सर ये 3/4 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो 1/2 प्लस, ठीक है, t²। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से।
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर dt अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। और सर मुझे ये पता है, मुझे ये बखूबी पता है कि सर अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है सर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। वो 6 फॉर्मूलाज जो हमने करे थे, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ध्यान से, सर a क्या है मेरे पास, a आपको क्या दिख रहा है, पहले मैं 3/4 बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। a मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 1/√2, ठीक है। और tan इनवर्स, ठीक है, x क्या है सर t अपॉन 1/√2, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। अब देखो मैं इसमें सॉल्व करूँगा, ठीक है। सर 3/4, ठीक है, 1/√2 है, ऊपर आके √2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो सर, t की वैल्यू पुट करूँगा मैं इसमें, tan इनवर्स t, ये भी √2t हो जाएगा ना। और t की वैल्यू मैंने क्या ली थी वहाँ पे 2x, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2x प्लस c, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सर, इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखूं ढंग से तो मैं इसको लिखूंगा 3/√2/4 tan इनवर्स 2/√2x प्लस c। ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करो इसे। अच्छा देखो यहाँ पे ना मैंने इसको 2x लिख दिया था, जबकि ना t हमने क्या माना था, ये है ना। तो यहाँ पे ये x² हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ठीक है। वैसे आपका आंसर ना ये दिया हुआ है पीछे, ये इसको काट रखा है तो ये ऐसे हो गया, और tan इनवर्स √2x² प्लस c, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब नोट कर लो इसको फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखो सर, अब मैं इसको कैसे करूँगा, x² अपॉन में अंडर रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर प्लस a³ का स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो ऊपर ना मुझे क्वाड्रेटिक ये हटानी है, तो मैं पहले ना इसको x³ को क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ सीधा। तो मेरे पास क्या आएगा सर, 3x² इक्वल्स टू dt/dx, ठीक है। 3 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x² dx इज इक्वल्स टू dt/3, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो मैं अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा इसको, तो मेरे पास क्या आएगा सर, इंटीग्रल, ठीक है। ध्यान से देखना सर, x² dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/3, ठीक है। तो सर 1/3 तो आप बाहर ले लो, ठीक है। dt अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट सर t² प्लस a³ का स्क्वायर, ठीक है। अब सर मुझे ये पता है कि सर अगर मेरे पर इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a² आता है dx के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ, log x प्लस जो नीचे वाला ब्रैकेट होता है x² प्लस a² प्लस c। अगर ये माइनस होता तो यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखना, इसको 1/3, ठीक है, log x क्या सर t प्लस, ठीक है, अंडर रूट t² प्लस a�6, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ आराम से, और क्या आ जाएगा प्लस c, ठीक है। अब इसके अंदर सर सब्स्टिट्यूट कर दो t की वैल्यू, log सर t क्या था x³, तो क्या लिख दूंगा x³ प्लस अंडर रूट x�6 प्लस a�6 प्लस c। ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चेक कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट करो उसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। अब देखो सर 1/क्वाड्रेटिक दिख रही है, ठीक है। मैंने 7.4 का फर्स्ट पार्ट करा रखा है, देखो ऊपर जाकर देखो आई टैब पे आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि सर सबसे पहले मुझे ना x² को 1 बनाना है मुझे, क्योंकि ना इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और मुझे इसको किस फॉर्म में लेके आना है, x² प्लस माइनस a² के में, या फिर a² प्लस माइनस
एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म में लाऊंगा तभी तो मेरे पास मैं फॉर्मूला लगाने लायक बनूंगा ना, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, ध्यान से देखना सर। 9 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, 1/9, 1 में एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस 6x/9 प्लस 5/9 dx। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब सर 1/9 तो बाहर कॉमन आ गया। अब देखो इससे इसको काटोगे तो क्या बचेगा 2/3, यानी अगर मैं लिखूँ सर dx में एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9, ठीक है dx, ठीक है। अच्छा अब ध्यान करो कि सर मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या बताया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप था कि सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मुझे क्या करना है, 1 में चेंज करना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या बताया था सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का अपॉन 2 करके होल स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दो, बस इतनी ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना अगर मुझे ये पता है कि सर 10th में ना ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कटा हुआ था, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। जिसको आता है वो तो उसको आता ही है, बढ़िया है उसके लिए, ठीक है। ये तो मैं क्या करूँगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको देखूँ सर 2/3 कोफिशिएंट का इसका मेरे पास, मैं यहाँ पे कर दूँ 2/3 है कोफिशिएंट, ठीक है। और सर इसको डिवाइड विद इसका कोफिशिएंट सर 2/3 है, ठीक है। तो मैं अगर इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मुझे इसको डिवाइड करना ना कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ध्यान से देखना सर, ये ऐसे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3, ठीक है। और इसका मुझे स्क्वायर प्लस माइनस करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने वो बताया था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा सर, 2x/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ध्यान से सर, इसको और इसको लिख करके मैं क्या लिख सकता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर, x+1/3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो सर 5/9 प्लस 5/9 माइनस 1/9, ठीक है। तो इनको अगर प्लस माइनस करूँगा तो सर मेरे पास क्या आएगा 4/9, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 4/9, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/9 इंटीग्रल dx अपॉन में x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ मेरा क्या होता है, 1 में x² प्लस a² अगर आता है तो वो क्या होता है सर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर लगा दो सर 1/9 इंटू में 1/a यानी 3/2 हो गया सर, 1/2/3 आएगा तो मैं उसको ऊपर लेके जाकर 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या आएगा सर tan इनवर्स x/a, ठीक है। x क्या है सर, x+1/3 अपॉन a सर 2/3 प्लस c, ठीक है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो पहले तो इसको काट दो 3 ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स, ठीक है। अगर आप देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 3x + 1/2, क्योंकि 3 से 3 घट जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले जो वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें सर आपने x+1/3 को t लेट किया था। अबे भाई x+1/3 को अगर आप t लेट कर ले तो तब भी dx = dt आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो 2x होता तो यहाँ पे 2x dt आता और फिर मैं dx की जगह पे क्या लिखता, dt/2, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सर कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है तो उसके डिफरेंशिएशन से मुझे इसको डिवाइड करना है फंक्शन को, ठीक है। वो बच्चे समझ रहे होंगे जिनकी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है और मतलब
डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है और वो सारी चीज़ें देख पा रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे। ठीक है, नोट करो उसको फटाफट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आप क्या करोगे सर, इस तरीके की कंडीशन दी हुई है ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए सर ये नीचे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3x और प्लस का 2। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो 1 में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से पूरा करूँगा। देखो x का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, तो यानी मेरा पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, कोफिशिएंट के x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके क्या करना है मुझे, उसके स्क्वायर को प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, इंटीग्रेशन dx अपॉन में। ठीक है, देखो इसको और इसको लेके मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x -3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और क्या बचेगा सर, 2 माइनस प्लस 2 माइनस 9/4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो सर, मेरे पास कंडीशन क्या बन गई सर, इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/4। देखो चेक करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो सर, मैं इसको 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो सर, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरे पास क्या होता है सर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो यानी कि सर अगर मैं इससे डायरेक्ट ये लिखूँ तो मैं डालने के बजाय इसके डायरेक्ट मैं ये लिखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, लॉग। ठीक है, एक्स क्या है मेरे पास, x -3/2 प्लस, ध्यान से देखो यही आएगा मेरे पास, अंडर रूट x -3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो सर, मैंने इसको चेंज किया था, इस इक्वेशन को ही ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ही तो लिखा था मैंने, तो यानी सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग x -3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 प्लस सी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था, है ना। तो इसको नोट करो फटाफट से। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो सर, वो लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक तो दिख रही है, लेकिन क्या है कि ना सर, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ एक बारी, क्योंकि वो तो मुझे पता है सर, a d/dx है ना प्लस b करके मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन क्या है सर, इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मुझे इसको i मैंने लेट करा, तो i = इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx प्लस 2 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना। और मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना सर, मैंने इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से ऐसे लिख रहा हूँ। तो सॉल्विंग I1, मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना सर, ये है मेरे पास। ठीक है, अब देखो मैं नीचे ना एक्स स्क्वायर -1 को t मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको t माना तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, 2x dx = dt। ठीक है, और मुझे x dx चाहिए, यानी 2 को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, यानी dt/2 आ गया, है ना, समझ रहे हो। तो यानी सर मैं इसके अंदर अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में रूट टी, ठीक है। तो मैं रूट टी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो I1 इज इक्वल्स टू टी की पावर -1/2 इंटीग्रेशन dt। भाई टी रूट टी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर 1/2 और ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, टी -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2। अच्छा देखो बाहर मैंने ना 2 लिखना भूल गया, ये 1/2 बाहर भी है, ठीक है। तो 1/2 बाहर भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस 1 प्लस C1, ठीक है, क्योंकि I1 कर रहे हैं ना। तो 1/2, तो ऊपर क्या बचेगा सर, T 1/2। भाई 1/2 -1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2, और नीचे भी 1/2 बचेगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा प्लस C1, यानी I1 मेरे पास क्या आ जाएगा, √T प्लस C1, यानी I1 मेरे पास क्या आ गया, √T, ठीक है। T क्या माना था, x² -1 है ना, प्लस C1, ये मेरे पास I1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे सर, मैं सॉल्व करूँगा I2, ठीक है। अब I2 सॉल्व करना है मैंने, ध्यान से देखो, ठीक है। ये C1, अब मैं I2 सॉल्व करता हूँ। I2 क्या है सर, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में √x² -1 dx, ठीक है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। और मुझे पता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √x² -a² मेरे पास क्या होता है, सर log x प्लस √x² -a² प्लस c, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा डायरेक्ट, देखो I2 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है तो डायरेक्ट लगा दो log, ठीक है, x प्लस √x² -1 प्लस c, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिला, वी गेट, सबसे पहले I1 मेरे पास क्या है था ये, तो √x² -1, अभी C1 रहने दो, ठीक है। और प्लस में प्लस था ना, तो 2 log x प्लस √x² -1, और ये C2 है ना, है ना। तो C1 और C2 को मैं डायरेक्ट कैपिटल C लिख दूंगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन 6x + 7, और नीचे मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई, तो x², ठीक है, -9x प्लस का 20 dx, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, एक बार करके देखना, ठीक है। अब सर इसके बाद क्या है, सर मुझे ये पता लग रहा है कि इसके अंदर अब मुझे क्या करना है सर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक बन रही है ये, है ना, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था सर, a d/dx ऑफ q प्लस b l इक्वल्स टू, याद है। तो सर मैं इसको क्या लिखूँगा, 6x + 7 इज इक्वल्स टू a, सर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे पास, 2x - 9 प्लस b, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर मैं क्या कर रहा हूँ, 6 इज इक्वल्स टू 2a के बराबर हो जाएगा। भाई सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। कोफिशिएंट कैसे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे कुछ आएगा सर, 2ax - 9a प्लस b, क्लियर हुआ। तो मैंने क्या करा है सर, x वाली टर्म का कोफिशिएंट कंपेयर करें हैं, ठीक है। और देखो सर -9a प्लस b इक्वल्स टू किसके होगा, मेरे पास 7 के होगा, समझ में आ रहा है सर। a की वैल्यू तो यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई। अब इसके अंदर पुट कर दो, -9 3 प्लस b इक्वल्स टू 7, यानी b की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, 7 + 27, यानी b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 34, ठीक है। a की वैल्यू 3
और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 34। अब देखो ध्यान से, तो इसके अंदर देखो ध्यान से, ठीक है। तो 1 अपॉन, अब अगर इसके अंदर आप रखोगे इक्वेशन में तो क्या आएगा सर, 6x + 7 = 2, ठीक है। a, अब देखो a की वैल्यू, ठीक है। अब a की क्या है मेरे पास वैल्यू 3, ठीक है। 3, 2x + 9, ओ सॉरी 2x - 9, ठीक है। और क्या बचेगा, +34, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसको उठा करके इसमें रख दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, 3, 2x - 9 + 34 अपॉन में √(x² - 9x प्लस का 20 dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग लेके जाना है। तो इसके साथ इसको लिख दूंगा तो क्या आएगा 3, 2x - 9 अपॉन में √(x² - 9x + 20 dx प्लस 34, ठीक है, 1 अपॉन में √(x² - 9x + 20 dx, ठीक है। अब सर इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा सर, I = 3I1 + 34 I2, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, सबसे पहले मैं सॉल्विंग I1, अब देखो मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3, अच्छा 3 ना अभी रहने दो, 3 बाद में पुट कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है सर, 2x - 9 अपॉन में √(x² - 9x + 20 dx है, ठीक है। तो सर x² - 9x को मैं क्या मान लूँगा, सीधा उठा करके t, तो मेरे पास क्या आएगा 2x - 9 dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ। अरे बोलो ना, समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो I1 की मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन सर 2x - 9 dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, ठीक है, dt। अरे समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, dt, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास √t, ठीक है। अब मैं √t का जैसे इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा सर, ऊपर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c1, यानी I1 मेरे पास क्या आ गया सर, t √t, और 1/2 आएगा ना, तो ये 2 आ जाएगा, 2√t + c, चेक करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो सर t की इसमें वैल्यू पुट कर दो, I1 = 2 √t की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, t की जगह पे मैंने क्या पुट किया था सर, x² - 9x + 20, ठीक है, और प्लस c1, ठीक है। ये आपके पास I1 कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मैं ना इसके नीचे ना ये इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे मुझे, क्योंकि मैं अब इसको इधर की साइड को इरेज करूँगा ना, +34 I2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अब पहले इसको नोट करो, फिर फटाफट से आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से सर, ये मेरे पास I2 है, ठीक है। अब देखो I2 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन लेंदी तो है ये, लेकिन 5 नंबर का आता है। तो सर I2 को जो वैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा, देखो नीचे मुझे 1/√, क्वाड्रेटिक दिख रही है, और मुझे इसको सॉल्व करना आता है। क्यों? क्योंकि सर नीचे मैं क्या बनाऊँगा, क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। तो 1/, देखो नीचे मुझे x² का वो दिख रहा है, कोफिशिएंट बना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यानी -9 का मुझे अब करना है, ठीक है। तो इसका मुझे पता है कि सर /2 करके सर इसका स्क्वायर प्लस कर दो और माइनस कर दो, तो x² - 9x + 9/2 का होल स्क्वायर -9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 20 dx। और मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ सर, इसको और इसको मिला के मैं लिख सकता हूँ 1/(x -
9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 माइनस 81/2, ठीक है। अब देखो इसको इससे करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखना, ठीक है, 1 में अंडर रूट, ठीक है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर 40, है ना, और 40 माइनस 81 कितना होगा सर, माइनस का 41, यानी माइनस का 41/2। अच्छा यहाँ पे नीचे ना मैंने 4 नहीं लिखा, इसको 4 आएगा, ठीक है, तो इसको 4 से करूँगा तो 80 हो गया, है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो सर अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कुछ इस तरीके वाली कंडीशन हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा सर, लॉग, ठीक है, एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ये वाला, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और क्या बचेगा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब देखो सर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x माइनस 9/2 प्लस, देखो ये वाली इक्वेशन मैंने इसी से तो निकाली है, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, ठीक है, वो C1 था, ये C2 हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 3I1 3 × 2 6/I1 ये रहा ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, बस यही है, प्लस C1, ठीक है, प्लस, ठीक है, 34 इसके आगे आएगा, 34 लॉग, ठीक है, x माइनस 9/2, ठीक है, x माइनस 9/2, थोड़ा मैं ना अब इसको मिटा देता हूँ ताकि सही से हो जाए, ठीक है, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2, ठीक है। तो मैं इसको ढंग से अगर मैं लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा सर, 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस C। भाई C1 और C2 को मैंने मिला करके कैपिटल C लिख दिया, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर हो गया, चेक कर लो फटाफट से। तो अब देखो ये क्वेश्चन है 21, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सर मुझे क्या दिख रहा है, लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा सर, सबसे पहले लीनियर इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जो भी है थोड़ी देर पहले किया हमने, है ना, क्वाड्रेटिक प्लस में क्या लिखना है मुझे, इसके साथ a था और प्लस में b, मुझे ये करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो सर लीनियर इक्वेशन क्या है सर मेरे पास, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a एज इट इज़ d/dx ऑफ दिस, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे पास सर, 2x प्लस 2 प्लस b, ठीक है। अब क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है। अब क्या करोगे सर, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो आप, ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो सर, 2ax, x इधर मेरे को दिख रहा है और कोई x दिख रहा है नहीं, तो यानी 2a इज इक्वल्स टू 1, मैंने इसका कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो 2a इधर कांस्टेंट और ये वाले कांस्टेंट टर्म्स है, यानी 2a प्लस b इक्वल्स टू मेरे पास किसका आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। अब इसको रैंडमली सॉल्व कर दो आप, तो 1/2, ठीक है, इसके अंदर पुट करोगे क्या आएगा सर, 2 1/2 प्लस b, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 1 उधर जाकर माइनस होगा तो 1, यानी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब सर फ्रॉम इक्वेशन दिस, तो मुझे क्या मिलेगा,
सर x प्लस टू इक्वल्स टू, ठीक है, a की वैल्यू क्या है सर 1/2, 1/2 2x प्लस टू, ठीक है, प्लस में b, अब b क्या है आपके पास 1, यानी प्लस में 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको किसका इंटीग्रल फाइंड करना था, इसका, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देखो ध्यान से सर 1/2 x प्लस टू की जगह पे मैं वो वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या आएगा 2x प्लस टू प्लस 1 अपॉन में, ये पूरा है ना, अपॉन में क्या है सर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, अब क्या करूं सर, मैं ना इसको अलग अलग लिख दूं ऐसे, 2x प्लस टू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको क्या मान लोगे सर, आई सॉल्व कर रहे थे ना आप, इसको सॉल्व कर रहे थे, मैंने इसको क्या मान लिया सर आई है, ठीक है। तो आई सॉल्व कर रहे थे तो मैं इसको बोल लिख सकता हूँ सर 1/2 I1 प्लस I2, ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप नोट करो, फिर उसके अंदर इन दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, I1 और I2 को हमें अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं I1 सॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा सर, मुझे दिख रहा है सर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर करा है, हम भाई वो वाला क्यों करते हैं, हम a d अपॉन डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, हम ये वाला क्यों करते हैं, ताकि हम इसको इस वाली फॉर्म में ले आए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, मैं इसमें क्या करता हूँ, नीचे वाली को t मान लेता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैंने t माना, तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू dt ओवर dx, है ना, dx को इधर ले आओ, यानी 2x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू dt, ये आपके पास आ गया है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा सर अंडर रूट, ठीक है, 2x प्लस 2 और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, dt लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये आया, वन वेरिएबल में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको अपॉन में, ठीक है, और इसको तो हमने t माना था, यानी रूट t, ठीक है। अब देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या, मतलब इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा सर, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 1/2 माइनस dt, ठीक है, और मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 t माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब क्या आएगा मेरे पास सर, t की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन में 1/2, और इस 1/2 को जब मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जा दूंगा ना तो ये 2 बन जाएगा ना, प्लस c, यानी 2 रूट t प्लस c1, यानी मेरे पास क्या आएगा सर 2 रूट t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस c1, ये मेरे पास क्या है सर I1 आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा सर I2, अब देखो I2 मेरे पास क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, कैसे क्या आएगा मेरा आंसर, देखो ध्यान से सर, अब ये बन रहे हैं क्या कहते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
नीचे वाले को क्या बनाते हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर से पूरा स्क्वायर बनाते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में चेंज करते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसी के रिलेटेड फॉर्मूलाज पता है, ठीक है। तो अब मैं इसको चेंज करूँगा। तो नीचे देखो सर, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए सर, एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। और देखो वो 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब क्या करना होता है सर, माइनस करना होता है, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है सर, 2, यानी 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस करना पड़ेगा मुझे, यानी क्या आएगा सर इसमें 1 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा प्लस माइनस। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस करो इसमें, अरे समझ में आ रहा है। अंडर रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 3, ठीक है। तो ये वाला आपका आया, ठीक है। अब देखो इसमें सर dx अपॉन में, ठीक है। अब देखो मैं इसको लेकर के क्या लिख सकता हूँ सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस इधर क्या लिखूंगा सर, -1 प्लस 3, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा सर, dx अपॉन में, अच्छा ये अंडर रूट में चल रहा है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा सर -2, प्लस 2, यानी प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। चेक करो, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो सर ये मेरे पास बन रही है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होता है सर, लॉग, याद करो, x प्लस ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, याद है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो सर, ये मेरे पास x है, लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ये लिखूंगा। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी को तो सॉल्व करा था, तो यानी मैं इसको डायरेक्ट ये लिख दूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपके पास क्या आ गया सर, इसका I2 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बारी पहले इसको नोट कर लो, इतने को, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास I1 की वैल्यू क्या आई थी, I इज इक्वल्स टू 1/2 I1, ये था मेरे पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1, और इधर क्या आएगा सर, प्लस में लॉग, क्योंकि I2 एज इट इज आएगा, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, और प्लस का C, मैंने C2 और C1 को जो है कैपिटल C मान लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन ना 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। देखो अब इसको बराबर से, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 25। देखो इसमें ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 23 क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी कराया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई करना और इसका ना कमेंट में देना मुझे आंसर कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब देखो 25 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये MCQ की फॉर्म में आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
सर मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसमें देखूंगा सर मुझे नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। याद करो कि मैंने बताया था सर 1/√√ क्वाड्रेटिक आती है, तो आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सर इसको 4 को बाहर निकालो, 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगी कंडीशन, 9/4, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने 4 जो बाहर निकाला है तो मैं इसको पूरा बाहर निकाल लूँगा तो सर 1/2 बन जाएगा ये, और dx √9/4 x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, लेकिन ये नेगेटिव तो नहीं होता उसमें एक्स स्क्वायर, तो मेरे को नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 1/2 dx अंडर रूट में नेगेटिव जैसे ही बाहर लूँगा तो क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 1/2 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन में अंडर रूट, अब देखो ध्यान से, माइनस का मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर चेंजेस करना है, मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ध्यान से देखना सर, अच्छा इसको ना ऐसा करते हैं कि ऐसे ना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं ना इसको ऐसे ही रखता हूँ अभी, 9/4 x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे को सेकेंड स्टेप क्या था सर, जो x के सामने वाली टर्म है उसको डिवाइड विथ 2 करना है ना, और स्क्वायर कर देना है, प्लस माइनस करना है उसका, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, 1/2 अंडर रूट dx अपॉन में अंडर रूट, तो 9/4 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मेरे पास क्या आएगा सर, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या था, प्लस का 9/4x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से समझना सर, मैं इसके साथ प्लस वाला लूँगा ये वाला या माइनस वाला लूँगा, ये समझना है, ठीक है। इसके साथ मैं लूँगा माइनस वाला, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस का लेता हूँ तो मैं माइनस का अगर साइन कॉमन निकालूंगा तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अपॉन 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। अब देखो सर, अब ये बन गया अंडर रूट dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है सर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c का, है ना, होता है ना। अब इसके अंदर वो लगा दो फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से सर, 1/2 तो बाहर था ही, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगेगा मेरे पास साइन इनवर्स, ठीक है। x क्या था सर, x माइनस 9/8 अपॉन में 9/8, ठीक है, और प्लस में c, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, 8x माइनस 9 अपॉन 8 आएगा और नीचे 9 है, 9/8, तो 8 से 8 कट जाएगा ना, प्लस c, ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बस हमें क्या समझना था, यहाँ पर ये समझना था कि सर हम इसमें माइनस का क्यों लेंगे, इस वजह से लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसमें ऑप्शन चेक कर लेना, मेरे ख्याल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है शायद, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। तो मुझे सब बताना, कमेंट करना कि सर आपको कैसे लगी वीडियो। ये वन शॉट था 7.4 का, ठीक है, और इसमें हमने मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं जो कि पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, है ना।